हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलियन सॉल्यूशन, जिस पे देखने वाले मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। तो यार प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपका टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गारंटी के साथ आपको इसमें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, सब कुछ समझ के जाओगे। तो चलो देखते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक आपका क्या होता है। तो देखो इसे पढ़ो ध्यान से, फिर पूरा समझेंगे इसे फॉर्मूले सहित, ठीक है। तो देखो देखो क्या है, विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने में उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि या उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं और इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा गया, विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने में उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि या उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं और इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जब हमने आपको क्वथनांक में उन्नयन पढ़ाया था तो हमने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, जहां डेल्टा टीबी आपका क्या है, देखो ये जो डेल्टा टीबी है और केबी है और एम है, ये तीनों क्या है। देखो केबी तो आपका हो गया क्या, मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ये जो डेल्टा टीबी है ये आपका कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन या वृद्धि। उन्नयन का मतलब समझते हो, उसमें वृद्धि होना, ठीक है, क्वथनांक में वृद्धि होना। तो क्वथनांक में उन्नयन है डेल्टा टीबी। केबी क्या है आपका, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। और एम क्या है, स्मॉल एम जो आप देख रहे हो ये है मोललता। स्मॉल एम आपका मोललता है और इसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार ऊपर 1000 का गुणा। तो यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू आपका विलेय का भार है, स्मॉल एम आपका विलेय का अणु भार है, कैपिटल डब्ल्यू आपका विलायक का भार है, ठीक है। और डेल्टा टीबी और केबी को तो जान ही गए। तो आपका यहाँ से अगर केबी का मान निकाल लो तो डेल्टा टीबी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 होगा, ठीक है। इतना फॉर्मूला तो हमने आपको पूरा निकला दिया था उस पे ही, ठीक है, जब आपको बताया था क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। आप बात करें इसकी परिभाषा, आप कैसे समझोगे, रटना ना पड़े, ठीक है। तो आपसे कहा गया विलायक के 1000 ग्राम में, तो यहाँ पे आपको लिख लेना यदि जो विलायक का भार क्या माना हमने, कैपिटल डब्ल्यू, यदि कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू 1000 ग्राम, तो देखो यदि कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू 1000 ग्राम हो, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू आपका 1000 ग्राम हो और ये जो आपका विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम, देखो अगर हम यहाँ से फॉर्मूले को सही से लिखें तो ये आपका हो जाएगा के बी इक्वल टू डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू और अपॉन में हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। ये जो स्मॉल एम ऊपर दिख रहा है ना, इसे नीचे ले लो तो ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बटे में स्मॉल एम और ये 1000 का गुणा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, अगर स्मॉल एम भेज देते ऊपर तो फिर से वही बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम पूरा ये होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार, ठीक है। तो यदि मोलों की संख्या स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम का मान 1 मोल हो, ठीक है, तो आपका देखो ये विलेय के मोलों की संख्या है, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, जहाँ स्मॉल डब्ल्यू आपका विलेय का भार है, स्मॉल एम आपका विलेय का अणु भार है, ठीक है। तो यहाँ से आप के बी इक्वल टू, अगर देखो डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू का मान रख दो 1000 ग्राम, ठीक है, यहाँ पे आप डब्ल्यू का मान रख दो 1000 ग्राम, तो देखो यहाँ पे 1000 रख दो, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम विलेय के मोलों की संख्या का मान रख दो 1 मोल और यहाँ पे 1000 तो पहले से ही था। तो आप देखो 1000 से 1000 कट जाएगा तो क्या बचा, के बी इक्वल टू डेल्टा टी बी, के बी इक्वल टू बच गया डेल्टा टी बी के इक्वल। तो यहीं से आपकी परिभाषा बनती क्या, देखो आपको बताते पूरी परिभाषा। तो देखो आपकी परिभाषा है विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ, देखो डब्ल्यू क्या विलायक का भार, तो विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल, देखो विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली उन्नयन, ये जो आपका क्वथनांक में होने वाला उन्नयन डेल्टा टीबी है ना, ये क्वथनांक में उन्नयन है, देखो यहाँ पे लिख लो ये है क्वथनांक में उन्नयन। ये जो क्वथनांक में उन्नयन आपका है यही आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। आप खुद फॉर्मूले में देख सकते हो क्वथनांक में उन्नयन किसके बराबर है, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। ये जो केबी आपका क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक ही तो है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, क्वथनांक में उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है कब, जब विलायक का भार 1000 ग्राम हो, विलेय के मोलों की संख्या 1 मोल हो। तो यहीं से आपकी परिभाषा बन गई। बताओ कुछ रटना है, फिर से समझो, विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, ये क्वथनांक
क्वथनांक में जो उन्नयन डेल्टा टीबी होता है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। बताओ, है एकदम आसान, फिर से समझो। विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने में क्वथनांक में होने वाली वृद्धि या उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं और इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। तो एकदम आसानी से आप समझ सकते हो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। अगर आप फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला बनाते चले गए तो आप आसानी से यहाँ केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी दिखा दोगे और परिभाषा नीचे लिख देना, ठीक है, कि विलायक के 1000 ग्राम में वो वाली परिभाषा पूरी लिख देना और केबी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। यहीं से कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू 1000, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम का मान 1 मोल रख देना, ठीक है, और परिभाषा पूरी दिखा सकते हो। तो ये थी आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर दो।